हरियाणा की सबसे हॉट सीट रोहतक लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा या फिर अन्य चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है और प्रत्येक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले 5 से 6 प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पुराने और नए चेहरों को चुनाव लड़वा सकती है। कहा कि चुनाव में टिकट देने की प्रक्रिया जल्द ही सामने आएगी। सुभाष बराला आज रोहतक कॉम्प्लेक्स स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर अचानक से हुए घटनाक्रम में मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस्तीफा देने पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी समय समय पर प्रयोग करती रहती है और यह संगठन नामक कार्य है। साथ ही उन्होंने विजेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने से दुष्यंत चौटाला से गठबंधन टूटने की प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनके चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। गौरतलब है कि हरियाणा में 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन 4 सीटों की घोषणा अभी नहीं हो पाई है, जिसमें से प्रदेश की सबसे हॉट सीट रोहतक भी शामिल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की तैयारियां हैं, हमारी फील्ड में भी तैयारियां पूरी हैं। संगठनात्मक तैयारियां, हमारी जो बूथ तक की रचना है, पन्ना तक की रचना है, वो हमारी पूरी हो चुकी है। और अभी हमारे जो चुनाव प्रबंधन के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विषय हैं, उनके अनुसार आज मैंने यहाँ कुछ बैठकें बुलाई हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के जो इंचार्ज हमने लगाए हैं, प्रमुख प्रदेश के लगाए हैं, उनसे पिछली बैठक के बाद से आज तक क्या हुआ उसकी समीक्षा और भविष्य में क्या करना, इस पर चर्चा हमारी चल रही है। 6 टिकट डिक्लेयर हो गई है रोहतक की, अभी भी बाकी सबसे हॉट सीट है। क्या कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं, और स्वाभाविक है जब चुनाव होता है तो और लोग भी बहुत सारे इच्छुक आकर के चुनाव लड़ने के अपना प्रतिवेदन पार्टी के सामने करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे प्रदेश में हर लोकसभा पे इतनी लंबी लाइन है उम्मीदवार जो अपने आप को टिकट की दौड़ में मान रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों में से चयन किसका करना, इसकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे पास कैंडिडेटों की कमी हो ऐसा नहीं है। पुराने चेहरे पर विश्वास नहीं है? देखिए, सबके ऊपर विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नए हैं, पुराने हैं। वर्तमान समय के आधार पर पुराना या नया कौन सा ठीक रहेगा, ये हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड, हमारा यानी कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बैठ करके इस बात को तय करेगा। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, हमारे पास हर लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे उम्मीदवार, चाहे वो पूर्व में अभी वर्तमान में सांसद हैं या दूसरे लोग जो टिकट की लाइन में हैं, और हम इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे उम्मीदवार सब मिलकर के 10 की 10 सीट जीत करके हम केंद्र को देने वाले हैं। नहीं, देखिए, कहीं कोई नहीं है। मैंने एक बात बताई, लोकसभा चुनाव मैंने एक बात बताई है कि ये सहज रूप से सत्ता और संगठन, इसमें जो उसको आप सत्ता हस्तांतरित करने का आप विषय कह सकते हो, ये होता है, वो सहज हमारी प्रक्रिया है, सहज रूप में हुआ। इसमें कहीं भी कोई इफ एंड बट का कोई या सवाल खड़ा करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। अच्छा, गठबंधन टूटा है, उधर से विजेंद्र सिंह भी दूसरी तरफ गए, क्या इससे नुकसान होगा? देखिए, ये नफ़ा नुकसान सारा हालात के आधार पर होता है। आज हालात इस प्रकार के हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोग दोबारा से सत्ता देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, देश के विकास के लिए, जन के कल्याण के लिए। 18 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, तो क्या कार्यक्रम है या कौन कौन आएंगे? आगे क्या? देखिए, उस दिन हमारी प्रदेश की पूरी टीम यहाँ पर रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारा जो नवनिर्मित कार्यालय है रोहतक में प्रदेश का, उसका उद्घाटन करेंगे। पूरी प्रदेश की टीम पूरे जोश के साथ उस दिन वहाँ पर उपस्थित होगी।